हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशंस किया था, अब 2.2 का जो है आपका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक इसमें समझना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज का क्या मतलब होता है, उससे पहले हम जीरो को समझते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? सिंपली एक ऐसी वैल्यू पर जो आपका जीरोज है वो एक ऐसी वैल्यू है पॉलिनोमियल्स की जिसको पुट अप करने पर, मतलब वेरिएबल की जगह पे पुट करने पर वो क्या है, उसकी जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है वो जीरो है, तो वो क्या कहलाएगा? जीरोज पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। मान लीजिए हमारा ये पॉलिनोमियल्स है जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x या 2x ले लो प्लस 1। ठीक है, हमने ये आपका पॉलिनोमियल्स ले लिया। अब यहाँ पे हमने बताया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको वैसे सिंपली समझ में आ रहा होगा, जीरो का मतलब कोई एक वैल्यू, लेकिन यहाँ एक ही वैल्यू नहीं होगी किसी भी पॉलिनोमियल को की वैल्यू जीरो लाने के लिए। यहाँ एक से ज़्यादा हो सकती है वैल्यू। तो अब यहाँ देखते हैं, पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने आपको बताया कि एन वैल्यू या अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स at which value of polynomial, इधर लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल becomes zero, that is called, या सिंपल is called जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ जीरो जो है, सॉरी, कोई भी एक वैल्यू नहीं होगी जो वेरिएबल की जगह पे पुट करने पे हम कोई सी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो लाने के लिए यहाँ एक नहीं कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो प्लूरल में हम कह सकते हैं उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सिंपली अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने x की एक वैल्यू ले ली 1, एक ले लिया x की वैल्यू 0, एक ले लिया x की वैल्यू -1। हमने यहाँ पे 3 वैल्यू लिया x की इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स x है। तो अगर हम इस x इक्वल टू 1, मतलब अगर इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखें, तो आप देखिए p1 क्या आ जाएगा, x की जगह 1 पुट कीजिए तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 4 आ जाएगा। और ये क्या जीरो आया? नहीं आया, डैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या बोला, x इज इक्वल टू 1, तभी ये जीरोज होगा पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का, जब जीरो आया होता। लेकिन ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं x px does not equal to 0, so it is not zeros of polynomial। जीरो ऑफ px, या px का मतलब यहाँ पॉलिनोमियल से है, ठीक है, यहाँ px है पॉलिनोमियल का नेम, तो इसलिए हमने px ले लिया। अब अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो आप क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0, फिर ये 2 इंटू 0 करोगे तो ये भी वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये भी आप देख रहे हैं डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, p0 की वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, सो इट इज नॉट
जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब यहाँ x इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी ये चेक करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 -2 प्लस 1 1 1 2 -2 करोगे तो 0। इसका मतलब यहाँ 0 आ गया, इसलिए इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो इन तीनों में चूंकि जो ये जो वैल्यूज थी 1 0, इन दोनों में वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू थी वो 0 नहीं आ रही थी, इसलिए क्या था जो ये x इक्वल टू 1 है ये 0 नहीं होगा। x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे 0 x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 ये क्या होंगे इस पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। बट x इक्वल टू -1 ये इस इक्वेशन के लिए या इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा जीरोज ऑफ पी एक्स का ये पॉलिनोमियल जीरोज हो जाएगा। तो आगे इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.1 में आपको पढ़ाया था, तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने आपको बताया था एनीथिंग, कोई भी एक नंबर हो कोई भी चीज़ हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसी का हम यूज करेंगे। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो 0, जिसमें वेरिएबल्स की पावर 0 हो। डेट्स मीन वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 0 हो वो क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो सिंपल सी अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमने कांस्टेंट के कुछ एग्जांपल लिखे 5 4 3 1 कुछ भी ले लो आप सिंपल सा। तो 5 को हम ये लिख सकते हैं 5 इंटू 1 और 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0। तो यहाँ चूंकि वेरिएबल्स की पावर 0 है इसलिए ये क्या आ रहा है टोटली 5 आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने अभी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में बताया था कि वहाँ वेरिएबल की वैल्यू 0 हो सकती थी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में। बट यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होगा इसमें कभी भी इस x की वैल्यू या इस वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसकी जगह पे 0 रख दिया तो 0 की पावर 0 हो जाएगी। तो 0 की पावर 0 ये क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने की वजह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती, इसलिए क्या होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमने आपको बताया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। बेसिकली कांस्टेंट का मतलब हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें जो किस फॉर्म में हो वेरिएबल की पावर 0 इनटू में आप कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। यहाँ पे ये कांस्टेंट था लेकिन इसकी पावर क्या थी 0 थी, इसलिए ये पूरा 5 की फॉर्म में हो गया। तो जो कोई हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। बट इसमें याद रहे कि एक्सेप्ट क्या होगा x डज नॉट इक्वल टू 0, कभी नहीं होगा x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल्स होगा उसकी कभी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अदरवाइज वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा और वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब यहाँ जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 हो, मतलब कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या है हमेशा 0 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि px अगर इसको हम कांस्टेंट इनटू
एक्स की पावर 0 की भी फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, 0 इंटू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली तब भी ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या होगा, आपका 0 वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपली आप कह सकते हो एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज 0 number except 0 is 0 of 0 polynomial। कहने का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 को छोड़ के, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो 0 को छोड़कर, तो वो क्या होगी, 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर 1 इंटू एक्स की पावर 0 कर दोगे, 2 इंटू एक्स की पावर 0 कर दोगे, 3 इंटू एक्स की पावर 0 कर दोगे, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, मतलब किसी भी नंबर से। तो इसीलिए कहा गया है कि 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल वही होगा जब कि किसी भी वेरिएबल्स को हम 0 से मल्टीप्लाई करें। इसके अलावा अगर हम किसी भी नंबर से करेंगे तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 को छोड़कर जितने भी आपके होंगे वो सारे 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स होंगे। तो आगे नेक्स्ट क्लास में आपको देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। इसमें बेसिकली इतना इंट्रोडक्शन था, आगे देखते हैं।